बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पालक गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। यूँ तो मैं पहले भी आपको रेसिपी बता चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल की है कि ये पीस के मैंने बनाया है, तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बकरे का गोश्त लिया है 750 ग्राम, और यहाँ पर मैंने टमाटर डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए, प्याज 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी, और फिर मैंने लहसुन लिया है। लहसुन के जवे, ये 8 जवे थे, तो इसको मैंने छोटे पीस में काट लिया है। बस ये इस तरह से ही जाएंगे ताकि गोश्त के साथ ही गल जाएंगे। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून। हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, और 2 अदद जो है वो काली इलायची जाएगी बड़ी वाली, और 4 से 5 अदद जो है वो काली मिर्चें जाएंगी। नमक जाएगा 1 टीस्पून नमक, और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाला। उसके बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ही फिर हमने इसमें प्रेशर का ढक्कन लगाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तेल नहीं डाला, तो तेल मैं बाद में डालूंगी। बस अब इसको हम 6 सीटी आने तक हम इसको कुक करते हैं। इतनी देर में गोश्त जो है वो अच्छा सा गल जाएगा। जब तक गोश्त गलता है, यहाँ पर मैंने 2 बड़ी गड्डियाँ ली थी मोटी मोटी सी, तो तकरीबन 1 किलो के बराबर ये पालक थी। और इसको मैंने पहले वॉश किया अच्छी तरह से। वॉश करने के बाद फिर मैंने जो बड़े पीस थे उसको थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया, हाथों से, छुरी नहीं लगाई है मैंने। फिर 2-4 तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी डालकर मैं इसको एक बॉयल आने तक इसको बॉयल करती हूँ। इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक बॉयल आने का वेट करना है। ये आप देख सकते हैं एक बॉयल आते ही ये देखें नीचे बैठ गई है। और हमें इसको इतना ही सॉफ्ट करना था बस। कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, बस सिर्फ एक बॉयल आने के बाद भले से आप 1 मिनट तक और पका लें, इससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना है। अब इसको हम छन्नी में निकाल लेंगे, या तो आप किसी छन्नी में इसको ड्रेन कर लें पूरा पूरा का पूरा, या फिर आप किसी बड़े छन्ने में इसको निकाल लें इस तरह से। अब इसका हम ठंडे होने का वेट करते हैं। जब तक ये ठंडी होती है फिर हम देखते हैं गोश्त की तरफ। तो यहाँ पर 6 सीटी आ चुकी है, गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है। आप देख सकते हैं टमाटर भी गल चुके हैं, लेकिन अभी पानी है इसमें, तो हमने इसका पानी भी ड्राई करना है और इसकी भुनाई भी करनी है। तो हमने यहाँ पर पतीली को है चेंज कर दिया, तो इसमें हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से और इसका पानी भी ड्राई करेंगे। देखिए पानी ड्राई हो रहा है। तो जब तक हम पालक को पीस लेते हैं। पालक हो चुकी है ठंडी। बस ये देखें इस तरह से ये पूरी पालक को हम पीस लेंगे। ये देखें रेडी हो चुकी है पालक। अब आते हैं हम गोश्त की तरफ। पानी जो है वो अच्छा खासा जो है वो ड्राई हो चुका है। 1/2 कप हमने इसमें ऑयल डाला। अगर आप चाहें तो 3 से 4 टेबल स्पून भी ऑयल के यूज़ कर सकते हैं। ऑयल कम भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ऑयल इसमें ज़्यादा डलता है ताकि हल्का सा तीरा आता है तो अच्छा लगता है। घर में बना रहे हैं तो कम ऑयल डालें। ड्राई कसूरी मेथी ली मैंने, तकरीबन इसमें 2 से 2.5 टेबल स्पून के करीब। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करा, और अब इसके हमने 5 मिनट भुनाई करी है। और भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें पालक डाल देंगे। तेल डालने के बाद, कसूरी मेथी डालने के बाद आपने अच्छे से उसकी भुनाई करनी है गोश्त की, और फिर आपने पालक डालनी है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे पालक डालने के बाद। उसके बाद फिर हम इसमें दही डालेंगे 2 टेबल स्पून फुल भर के। अब यहाँ पर एक बात है कि आप गोश्त में दही डाल के भी भुनाई कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़े से मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैंने दही का इस्तेमाल बाद में करा है। वैसे तो एक ही बात है, लेकिन अगर गोश्त के साथ भुनेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, और वैसे तो पालक के साथ भी आप भून सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हमने मीडियम आंच पे 3 से 5 मिनट हमने इसको और कुक करना है मज़ीद, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए।
तो ये आप देख सकते हैं ऑयल जो है किनारों पे सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे। मोटी वाली आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, 4 से 5 अदद। और 1 टीस्पून के जितना गरम मसाला डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और ढककर बस 5 मिनट के बाद सर्व करेंगे। तो ज़बरदस्ती पालक गोश्त रेडी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।